तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। हम फिर से उपस्थित हैं आपका मूड खराब करने के लिए। इतना अच्छा यूट्यूब चला रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, मेरी वीडियो आ गई। अब भाई 10वीं की है, देखनी तो पड़ेगी, थोड़ा कठिन रहती है 10वीं, ठीक है। तो अब आ तो गए हो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले अच्छा एक लाइक दबा दीजिए, ठीक है, मजा आ जाए। और जो सब्सक्राइब बटन है उसको तो एक हथौड़ा लीजिए, और अब मैं इस पे नहीं मार सकता, बोर्ड टूट जाएगा। वैसे ही गरीबी चल रही है, छोटा सा बोर्ड है, बड़ा नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन मेरा मतलब उसको भी दबा दीजिए, ताकि थोड़ा मजा सा आ जाए, पढ़ाने में मजा आता है खैर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कवि कहना चाहता है कि जो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पहला है 12, 15 और 21, तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी। भाई अभाज्य गुणनखंड विधि होती है मतलब इनके गुणनखंड तोड़ो, जो कॉमन है सो निकाल लो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? इनके गुणनखंडों को तोड़ना, ब्रेक कर दो इनको, ठीक। तो सबसे पहले क्या है? 12। अब यार इनको थोड़ी हम वैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे ना हम, 10वीं में आ गए, होशियार हो गए हैं अब। तो 12 को हम क्या बोलते हैं? 4 तिया 12, या 2 दूनी 4 तिया 12। तो 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को क्या बोलते हैं हम? 3 5 15। और 21 को क्या बोलते हैं? 3 7 21, ठीक बा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होता है भाई साहब? सॉरी बबुआ, एचसीएफ ये होता है जो सब में कॉमन हो, ठीक है। मतलब सब में जो घनिष्ठ हो। दो, देखो दो यहाँ कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है। फिर से दो ये भी छोड़ो। अब ये देखो तीन, देखो तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है, और तीन यहाँ भी है। मतलब ये जो तीन नाम का प्राणी है वो तीन जगह है, ठीक है। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, क्योंकि ये तीनों में पाया जाता है। तो ये तीन हो गया, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? तो एचसीएफ यही होता है। को लग रहा होगा इतनी बड़ी संख्या, एचसीएफ निकला 3, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन एचसीएफ ऐसा ही होता है जो सब में ही एक कॉमन हो। और कहीं कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो एक होगा उनका एचसीएफ। कितना होगा? एक, ठीक। चलो अब देखते हैं एलसीएम। तो बबुआ इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम ये होगा, जो तीनों में होता है वो तो लिखना है। तो तीनों में जो तीन है वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कंडीशन अगर ऐसी बनी कि जो दोनों में है, तो भी वो एक बार लिखा जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं बन रही, ठीक। अब बाकी जो बच जाते हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दो। क्या बचा यहाँ? 2 गुणा 2। यहाँ पर क्या बचा? 5। और यहाँ पर क्या बचा? 7, ठीक। तो एलसीएम क्या निकलेगा? 7 × 35 = 70। मैंने क्या बोला? जीरो तरफ भागो, 70 आ गया। 70 दूनी 140, और 140 का 3, 14×3 = 42, यानी 420। फिर से देखो इस साइड से देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12×5 = 60। और 60 का जब 7 में गुणा करोगे तो 6 7 42, 420, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकला क्या? 3। और एलसीएम निकला क्या? 420, ठीक। अब थोड़ा सा आप इसको लिख कैसे सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे क्या बोल रहे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ की 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर, फिर ये निकालना, फिर इनका एचसीएफ निकाल लेना, फिर इनका एलसीएम निकाल लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बढ़िया सा आंसर, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोनो दिक्कत नहीं? कोनो दिक्कत नहीं तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। और इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बबुआ ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। 17, 23 और 29, इनके भी हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ लिख लेना है 17, 23 और 29 के को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर, ये लिख लेना लाइन। उसके बाद 17 के तोड़ो। देखो तीनों हमें कैसी संख्या दे दी इनने इस बार, अभाज्य संख्याएं दे दी हैं जिनके गुणनखंड नहीं टूटते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके इनको एक के गुणा में लिख लेंगे, क्योंकि भाई 17 है, 17 एकम 17 तो होगा, ठीक है। फिर क्या है अपना 23, तो 23 एकम 23 तो होगा। फिर क्या है अपना 29, तो 29 एकम 29 तो होगा, ठीक है। अब निकालना हमें क्या है इनका HCF। तो इनका HCF बबुआ क्या होगा, जो तीनों में हो। तो तीनों में एक ही चीज दिख रही है जो तीनों में हो। यहाँ पर क्या है, तीनों में एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो इनका HCF निकल के क्या आएगा, एक। अच्छे से बना दो थोड़ा, एक प्रोफेशनल से लगे कि एक है, ठीक है। तो ये हो गया इनका HCF। कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से समझ में आ गया ना, ठीक है। अब LCM, तो एलसीएम भी मैंने क्या बोला था, जो तीनों में हो उनको तो एक बार लिखना ही है, जो बचते हैं उनको भी एक एक बार लिख लिया करो। एक तीनों में है तो एक तो हम लिखेंगे ही, लेकिन बच क्या रहा यहाँ पर, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब आ गया गुणा। अब इनका जब टोटल गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा भाई इनका एलसीएम होगा। तो कर लो भाई गुणा, गुणा करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 23 का कर दो पहले 17 में, ठीक है। कर दो 17 तिया 51 की, एक हासिल की 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने होते हैं 39। कितना आया 391। अब 391 का 29 में कर दो, कैसे भी कर दो। पहले 9 का करो, 9 एकम 9, 9 में 81 की, एक हासिल की 8, 9 दिया 27, 27 और 8 कितने होंगे 35। अब 2 का करो, दो मतलब 2 का गुणा करना मतलब क्या, उस संख्या को दोगुना कर देना, इसको दोगुना कर दो। एक और एक 2, 9 9 18 की 8 हासिल की, एक 3 3 6 और एक 7, इनको जोड़ दो। यहाँ पर कितना है 9, 2 और एक 3, 8 और 5 13 की, 3 हासिल की, एक 7 3 10 और एक 11। तो कितना आया हमारे पास 11,339, ठीक है। तो यही होगा हमारा बहुत ही सुंदर सा सटीक सा आंसर। एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। और इनके उत्तर का लिख और इनके उत्तर को लिखने का तरीका भी यही है कि 17 23 और 29 का HCF 1 तथा LCM 11,339 है। तो थोड़ा लिख दिया करो, क्या है थोड़ी लिखने में होता क्या है, थोड़ी सी अपनी जगह भर जाती है, ठीक है। मान के चलो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया, ठीक है। अब ये कॉपी में लिखोगे तो 4 लाइन 6 लाइन भरी, तो 3 नंबर थोड़ा देने में टीचर को कंजूसी करता है फिर। और यदि एक लाइन ऊपर लिख दो जो मैंने बोली, ठीक है, एक उत्तर की लाइन नीचे लिख दो, तो 6 लाइनें तो ये हो गई और 2 ये बढ़ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा और लिख दो तो 9 लाइनें हो जाएंगी आराम से, ठीक। तो 9 10 लाइन होंगी, तो वो 3 नंबर देने में कंजूसी तो नहीं करेगा कम से कम टीचर। थोड़ा सफाई से लिखना है। एक चीज नोटिस करो, बराबर के नीचे बराबर, ये हमेशा याद रखना, बराबर के नीचे बराबर हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पुत्र है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है पुत्र, 8 9 और 25। उत्तर क्या करना है इनका, वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो लाइन लिख ली ना कि 8 9 और 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8, देखो 8 को सब जानते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, बात खत्म, मतलब 2 के ऊपर 3 की घात। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 9, 9 क्या होता है 3 गुणा 3, और 25 क्या होता है पचम 25। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो सब में एक तो जरूर लगा दे, क्योंकि इनका HCF आसानी से नहीं निकलने वाला, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 10वीं क्लास में इतने सरल क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अभी आगे तो बढ़ो धीरे धीरे, समझ में आएगा क्वेश्चन।
अब देखो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, जो तीनों में हूँ, ठीक है, चाहे चार संख्या जितनी संख्या हो, तीन संख्या है तो तीनों में हमें कुछ दिख रहा क्या? तीनों में हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, ये एक दिख रहा है कॉमन। तो तीनों में से हम एक ले लेंगे तो उनका निकल गया एचसीएफ। ठीक है, अब स्टूडेंट सोचते होंगे कि एचसीएफ बड़ा सीधा सिंपल सरल सा है, तो सही में एचसीएफ सरल है, एलसीएम थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, लेकिन समझ जाओ तो सब सरल है। अब एलसीएम देखो देखो, तीनों में एक तो है, चलो लिख लिया, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं है। देखो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा करो, 8 9 25 ये कैसी संख्याएं हैं, ठीक है। 8 क्या है, एक सम संख्या है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। और 25 भी एक विषम संख्या है। अब तीनों को प्रवृत्ति देखो, 8 जो है वो 2 से तो जाती है, ठीक, मतलब 2 से भाग चला जाता है, ठीक। 9 में 3 से भाग चला जाता है, और 25 में 5 से भाग जाता है। और तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम जो कॉमन निकलना थोड़ा सा दिक्कत वाला है कि कुछ कॉमन आ जाए, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 आ रहा, 3 ये 5 है, ठीक। समझे बबुआ? पुत्र, अभी पुत्र चल रहा था, समझे पुत्र? देखो तो कर दो जल्दी से इनका गुणा। तो यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर क्या है 3 गुणा 3, और यहाँ पर क्या है 5 गुणा 5। सीधी सी बात है, इनका गुणा करना है तो 9 8 72, कितने 72, और यहाँ पर क्या है अपना 25, ये वही है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 9, 25 है, तो वही संख्या। अब जल्दी से 25 का कर दो, 25 दूनी 50 का शून्य हासिल की 5, 25 सत्ते कितने होते हैं, तो 25 सत्ते 175 होते हैं। 175 में 5 जोड़ दो तो कितने हो गए 180। और तो एलसीएम हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1800। तो ये रहा अपना प्यारा सा एलसीएम, और ये रहा अपना दुलारा सा एचसीएफ। और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है। और क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ, अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, ठीक। इसके बाद आएगा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है उत्तर, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये क्लास अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो हमने शुरू में बताया था कि दबा के लाइक किया करो, लाइक करने से थोड़ी वीडियो फैलती है, ठीक है। और सब्सक्राइब, जो नए व्यक्ति आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को आज तोड़ ही देना अपन को, ठीक। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।